हाय एवरीवन, मेरा नाम निदा रहमान है। मैं 31 साल की हूँ और एक मुस्लिम हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम मोहन है और वो एक हिंदू हैं। हमारा रिलेशन 2011 में शुरू हुआ था जब हम कॉलेज में थे। बीच में हमें लगा चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमें ये शायद नहीं कंटिन्यू करना चाहिए अपना रिलेशन, एंड वी ट्राई टू ब्रेकअप, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि हम लोग 2012 से साथ में थे और काइंड ऑफ एडिक्टेड हो गए थे एक दूसरे के, तो हम लोग ब्रेकअप नहीं कर पाए। हमें 2018 में अपना जो रिलेशन है वो डिस्क्लोज करना पड़ा मुझे अपनी फैमिली में, और उसके बाद मेरी फैमिली ने, मेरे पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं करवाऊंगा, हम लोग अगेंस्ट है, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर मोहन मुस्लिम होते तो मैं ज़रूर कर देता। और उन्होंने इस बात से भी मना किया कि अगर मोहन सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए मुस्लिम होते हैं तो भी ये चीज़ सही नहीं है और ऐसे शादी नहीं हो पाएगी। उन्होंने मतलब हर तरीके से इस रिश्ते को नकार दिया। सेम मेरी अम्मी का कहना था और मोहन की फैमिली में भी कुछ इसी तरह का सीन था। फिर मैंने सोचा कि अब हमें किसी एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट है। हमें स्पेशल मैरिज एक्ट का पता था कि हाँ, ऐसी शादी होती है जहाँ पर हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, वी कैन कंटिन्यू विद आवर रिलीजन। आई कॉन्टेक्टेड धनक, मेरी आसिफ सर से बात हुई, मैंने ईमेल किया, एंड उस टाइम तक फैमिली में मेरी ऐसी कंडीशंस हो गई थी कि मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया गया था, तो जो भी मैं मैसेजेस करती थी वो मेरे घर वालों को मिल जाते थे। तो मोहन गए, आसिफ सर से मिले, और वहाँ पर एक और कपल यहाँ रह रहे थे उस टाइम, मोहित और अमरीन, वो उनसे भी मिले और बहुत पॉजिटिविटी उनको दिखी कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो बहुत मुश्किल से मैं एक कोई बहाना करके घर से निकली और मैं आसिफ सर से मिलने आई। तो आसिफ सर भी मिलना चाहते थे बिकॉज किसी भी लड़की के लिए ये स्टेप बड़ा होता है और वो केपेबल है ये स्टेप लेने के लिए या नहीं, उसके लिए भी आसिफ सर नीडेड टू नो कि मैं केपेबल हूँ या नहीं। तो उसके लिए एक मीटिंग ज़रूरी थी। मैं आसिफ सर से मिली, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, आप डीसीपी ऑफिस में अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं और उसके बाद यू एंड मोहन विल बी सेफ, आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर वगैरह नहीं होगी। तो उसके बाद मैं फिर अपने घर लौटी और घर पर भी काफ़ी इमोशनल प्रेशर्स थे। घर पर जब आपके सामने आपके पेरेंट्स रोती हुई हालत में होते हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो या तो मुझे उस टाइम करनी थी या नहीं करनी थी, दो ही सिचुएशंस थी। तो आई चोज के जब किसी से करनी ही है शादी, व्हाई नॉट मोहन, मैं मोहन से ही करूँगी, और वैसे भी उनके बिना मुझे फ्यूचर अपना दिखता नहीं था। ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के टाइम पर भी मुझे लगा ऑफिशियल्स हैं, दे शुड बी न्यूट्रल, बट दे वर नॉट एट ऑल न्यूट्रल। बहुत ज़्यादा परेशान किया गया वहाँ पर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भगाया गया कि आप यहाँ जाइए, वहाँ स्टेटमेंट होगी। जब मैं अप्लाई कर रही थी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में, एज आई डिस्क्राइब कि मुझे स्पेशल मैरिज एक्ट की डिटेल्स नहीं पता थी। बाद में जब मुझे डिटेल्स बताई गई धनक की तरफ से कि आपको पहले इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट डेट फॉर फर्स्ट अपीयरेंस। उसके बाद आपको फर्स्ट अपीयरेंस में अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा टू गेट मैरिड। देन आई आस्क्ड धनक कि ये 30 डेज का नोटिस पीरियड क्यों सर्व करना पड़ेगा मुझे। तो आई वॉज इन्फॉर्म दैट कि कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्शंस अगर आते हैं तो आपकी शादी नहीं होगी, एंड दोज एक्सटर्नल एक्सेप्शंस पर आप साउंड माइंडेड हैं या नहीं, आप प्रीवियसली मैरिड हैं या नहीं, इस तरह के कुछ ऑब्जेक्शंस थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के ऑब्जेक्शंस शुड बी सेम इन अदर मैरिजेस ऑल्सो, जिनको एक दिन में करा दिया जा रहा है। तो मुझे ये सही नहीं लगा और मुझे लगा ऐसा क्यों है, इट्स वेरी रॉन्ग। तो मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ धनक, मैंने इसको चैलेंज करना सही समझा, और तब से मेरा केस जो है वो पेंडिंग में चल रहा है। 2020 से मुझे लगा था कि ठीक है, अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ और मेरे केस में मुझे रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ 30 दिन का वेट नहीं था, वो अभी 5 साल का वेट हो गया और आगे पता नहीं कितने सालों का वेट है। वो सिस्टम से जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि वो लोग, जब हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए अप्लाई करा तो बहुत ज़्यादा वो लोग माइन्यूट डिटेल्स को लेकर कर रहे थे कि आपकी स्पेलिंग में कहीं डबल ई है, कहीं आई है, इस वजह से आपकी शादी नहीं हो पाएगी। इस तरह उन लोगों ने काफ़ी हमको चक्कर लगवाए कि अब नहीं होगी और अब नहीं होगी। तो लगभग 1 महीने का प्रोसीजर, 1-1.5 महीने का प्रोसीजर मेरा 3 महीने में पूरा हुआ था, और उसके बाद हमारी शादी सोलमनाइज हुई स्पेशल मैरिज एक्ट में, और तब से आई एम लिविंग हैप्पीली विद माई फैमिली। जो भी अभी अगर
स्पेशल मैरिज एक्ट में या शादी करना चाह रहे हैं, नॉट इन जस्ट स्पेशल मैरिज एक्ट, जो अपनी मर्जी से ये स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन उन लोगों के लिए बस यही रहेगा कि वो सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो आप इस स्टेप को अच्छे से ले सकते हैं, बिकॉज इस स्टेप के बाद कई बार ऐसा होता है कि दोनों फैमिलीज साथ छोड़ देती हैं, और जब दोनों फैमिलीज साथ छोड़ देती हैं तो आपको अपने सारे एक्सपेंसेस हो जाएं और सब कुछ एक साथ अपने आप ही देखना पड़ता है। तब आई नो लव इज़ देयर, लेकिन लव बिना फाइनेंसेस के कुछ भी नहीं है, आपको वो करना पड़ेगा। और इमोशनल प्रेशर भी उस टाइम शादी के बाद बहुत आता है, तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं इमोशनली एंड फिजिकली। तो अगर एक जना बीमार होता है तो दूसरा जना इमोशनली उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आई गेस आपको हर टर्म्स में अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं तो हो सकता है आप आगे जाके गिल्ट में आकर अपने आप को ये सोचकर कि मैंने गलत किया, गलत स्टेप लिया, मुझसे गलती हो गई, आप आगे कंटिन्यू ना कर पाएँ। जब मैंने धनक को कांटेक्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली इन टर्म्स ऑफ प्री मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज एंड पोस्ट मैरिज। सारी मुझे जानकारियाँ अच्छे से दी गई। तो इन केस आप भी अगर ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं तो धनक से अच्छा प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक कोई है, तो आपको भी धनक को ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए।